रामणी मतलब रमणी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई। गैस और हिमनी के गाँवों की यात्रा करने के बाद रूरल टेल्स का सफ़र पहुंच गया है। मेरे पीछे जो गांव देख रहे हैं आप, रामणी। घाट से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। गांव कितना खूबसूरत है, इसकी कहानी क्या है और कैसा है यहाँ का रहन सहन, ये वीडियो में मेरे साथ आप आगे देखिएगा। जब हम रामणी का सफ़र शुरू करते हैं घाट से, तो ये जो रोड है अच्छी रोड है, कहीं पर थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन और इस तरीके के खूबसूरत गांव मिलते हैं। तो जो आगे वाला गांव है वो लुवाणी है और ये जो गांव है ये सुंग है। तो खेती देखिए कितना ज़्यादा इन गांव की खेतीबाड़ी है। डाले हैं, चौलाई है, मंडुआ, झिंगोरा, तमाम जितने भी इन खेतों में लहलाते, और फसल भी कटनी शुरू हो गई है। कुछ दिनों बाद इन खेतों से जो चौलाई है या फिर दालें हैं या मंडुआ, ये सब निकाल लिया जाएगा। मेरा नाम राजिक सिंह नेगी है और मैं करीबन 40 साल मैंने सरकारी सस्ते गले की दुकान भी चलाई इस गांव में। गांव के बारे में मुझे बहुत जानकारी भी है, लिखा भी है मैंने। आज तक जो भी खाली कहावत तब मैं लिखता भी हूँ। मेरे पास डायरी भी है गांव के इतिहास की, कि देवी देवताओं की भी है। और गाँव का नाम रामणी इसलिए पड़ा, जब अमीन लोग इस गांव का पैमाना हो रहा था, नाम रखा जा रहा था, तो उन्होंने बोला यार जगह बड़ी रामणी है, इसका नाम रमणीक जगह है, रामणी रखा जाए। जैसे यहाँ से बूरा गए तो व्यवस्था ठीक ठाक नहीं लगी, तो बूरा दोनों अड़ोस पड़ोस में है, बूरा आला। उन्होंने बोला यार बुरे हाल हैं, इसका नाम बूरा आला रख दो। तो ये मंदिर पहले तो ये रसकोटी का था। माँ बेटी दोनों खेत में काम कर रहे थे। रसकोट नाम का ये नीचे प्लॉट है। तो लड़की ने बोला कि माँ मुझे प्यास लग गई। अब पहले घर में लोहे का ताला बोलते थे, वो उस करने का माने दरवाज़ा बंद करने को खोलने का वो ताला था। उन्होंने बोला इससे खोदा तो उधर पानी निकल जाएगा। आई लड़की वहाँ पर से पानी पी दिया, और पानी पिया तो बोला कि कहाँ से वो किया तो इन्हें कहाँ से निकला ये पानी। और उसने बोला, लड़की ने बोला कि यहाँ पर आओ मैं बताती हूँ पानी कहाँ पर है। आई दोनों माँ बेटी। तो उसके बाद वो चलते चलते माँ पीछे लड़की आगे आते यहाँ पर आई। यहाँ से ऊपर गई तो सन माने वो हो गई, लुप्त हो गई। कि ये जीता जाता इतिहास है ना, बहुत पुराना भी नहीं है, तो थोड़ा लिखा नहीं है, तो वो बात अलग सी है। तब इसका नाम तब फिर त्योणा। तो फिर यहाँ हम लोग दो धड़े हैं, एक मतलब ख्वाला पंवार लोग, और हम महाराणा प्रताप के ख़ानदान से आए हैं। राणा नेगी कहते हैं हमको। और वहाँ से
उस जिस टाइम राणा प्रताप के चारों हुआ तो वो जंगल को गए तो माने हम लोग भी टूट के इधर चलते चलते इधर आ गई। तो खेती बाड़ी तो साहब सभी कुछ पैदा होता है यहाँ, चाहे जो गेहूँ बोलो तो प्लेन का जैसा पैदा होता है, गोभी, मिर्ची, ये पापड़, करेला, चूहा, कई चीज़ पैदा होता। पहले ज़माने में अन्न भंडार था इस गांव में, क्योंकि कोई बुजुर्ग हमसे मिले निजमुला के, वो कह रहे थे कि यार पहले ज़माने में अन्न का भंडार तो हमारा रामणी गांव में था, जबकि कुछ टाइम दुकान की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तो इतना सेठ गांव था, लेकिन अब तुम बोल रहे हैं बल्कि लगातार कि ओला पड़ गया, ओला तुमने पता नहीं क्या गड़बड़ किया कि जो ओला ही ओला पड़ रहा, हमारा तो अन्न बना रही था। पत्थर जो है पानी नहीं डालने पर आराम से उठ जाता है। अब इसमें पानी डाल दिया गया है तो ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नहीं उठ पाएगा। रामणी गांव में खूबसूरत मंदिर समूह है, भगवान हनुमान, उसके बाद गणेश भगवान, भगवान भोलेनाथ और शिव जो पार्वती हैं, और ये इस विष्णु भगवान का, नारायण का मंदिर है। तो ये 5 मंदिरों का समूह है और मठ भी इसको स्थानीय लोग कहते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, इसमें पानी डालने पर ये उठाया नहीं जाता, मतलब ये एक तरीके से चुम्बक जैसे चिपक जाता है, वैसे ये पत्थर चिपक गया है और बिना बैलेंस बिगाड़े हुए इसको उठाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए उंगलियों से उठाना है इसको, और जब ये इसमें पानी नहीं डाला गया था तब आराम से उठ रहा था। तो ये भी कोई चमत्कारी है। हालांकि मैग्नेट के पत्थर हो सकते हैं, जब पानी डालने के बाद वो घिस रहा है तो वो एक तरीके से गोंद की तरह चिपक जा रहा है। आप जब यहाँ आएंगे रामणी गांव में, कोशिश ज़रूर करिएगा इस मठ में जो रामणी गांव के 5 मंदिरों का समूह है और इस पत्थर को पानी डालने के बाद उठाने की।
और यहाँ पर टूरिज़्म का पहले से था, लेकिन यहाँ अभी धीरे धीरे लाइट, कनेक्टिविटी, रोड ये सब हो रहा है। और यहीं से जो लॉर्ड कर्जन रोड है यहीं गुजरती है, इसी गांव से गुजरती है। हमारे जो पापा लोग या दादा लोग बताते हैं कि यहाँ पहले अंग्रेज़ लोग यहाँ से ओली जाया करते थे, इसी लॉर्ड कर्जन जो थे वो यहीं से जाते थे। तो वो पुरानी रोड है, लेकिन अब धीरे धीरे क्षेत्र डेवलप हो रहा है कनेक्टिविटी से। यहाँ पे जियो का भी टावर लगा है, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है। और बिजली जो है 24 घंटे रहती है। बाकी रोड भी ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलने लायक ठीक है। अब कोई भी अगर दिल्ली से या मुंबई से आना चाहता हो तो वो दिल्ली से हरिद्वार से डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है यहाँ के लिए। यहाँ गांव की भी गाड़ी लगी है जो डायरेक्ट यहाँ से देहरादून जाती है, देहरादून से यहाँ आती है। तो चलो यहाँ आने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ये क्षेत्र अभी है कि ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है या लोगों के नज़रों में, या कहें कि ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं यहाँ पे। क्या क्या घूमने लायक, देखने लायक? घूमने लायक यहाँ से एक सप्तकुंड है, सप्तकुंड ट्रैक है यहाँ से, 2-3 दिन का ट्रैक है। बाकी यहाँ से ओली जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मसूरी में जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है, वहाँ से भी जो वहाँ पे प्रशिक्षु IAS होते हैं, उनका भी यहाँ पर एक दिन का नाइट होल्ड होता है हमेशा। वो कम से कम 100 लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। रामणी गांव में एक शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए। वो यहाँ के गाइड था देवेंद्र सिंह, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। टूरिस्ट को बहुत दूर दूर तक वो लेके गया था। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। ये देखिए, इस जगह पर वो घर पे रुकते थे टूरिस्ट, और ये खाने रहने की व्यवस्था भी करते थे। जो टूरिस्ट उस देवेंद्र के साथ, इस लड़के देवेंद्र के साथ गए होंगे, उनको ज़रूर पता होगा कि कितना बढ़िया वो गाइड था। याद आती है बेटे की? बेटे की बहुत याद आती है, लेकिन अब समय के अनुकूल मैंने बहुत उसका इलाज कराया, बच नहीं पाया, और वो अभी देहांत हो गया। काफ़ी प्रयास किया उसने, और यहाँ पर पर्यटक लोग आता था, उनका प्रयास करता था, उनके साथ गाइड का। कहाँ जाते थे देवेंद्र? देवेंद्र जाता नहीं था, ये अपना आप जाता था ना, गाइड करता था कि भाई तुमने इनके साथ देवांगन जाना है, या सप्तकुंड जाना है, या होमकुंड जाना है, उधर ये तपोवन जाना है, ये ऊपर के रास्ते जो बड़े ट्रैक है। हाँ, बड़े ट्रैक कुंवारी पास। तो यहाँ से जो है ये व्यवस्था ही करता, पर्यटन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता था। काफ़ी घर में भी जब बंदोबस्त नहीं हुआ तो घर में खाने पीने का उनको वो करता था, हाँ, प्रयास करता था। तो अगर आप भी कभी देवेंद्र के साथ यहाँ आए होंगे, मिले होंगे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा उस शख्स के लिए। और अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन आपकी जो यादें जुड़ी होंगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये घाट से रामणी, रामणी से झिंझी, झिंझी से पाना, पाना से कुंवारी पास, कुंवारी पास से वो ओली, तपोवन, ये ट्रैक रूट कुंवारी पास का है। और जो धारचूला से आते, धारचूला वाले लोग वाण, वाण से सुतोल, कनौल, और कनौल से आला बोरा होते हुए पडेर गांव घूनी होते हुए रामणी, और रामणी से झिंझी पड़ाव, रामणी का पड़ाव झिंझी, और झिंझी का पड़ाव पाना, और पाना का पड़ाव कुंवारी पास, कुंवारी पास से तपोवन, ओली, स्कीइंग, ये। और घाट, घाट से जो आता है, घाट से रामणी, रामणी से झिंझी, और झिंझी से
पाना, पाना होते हुए कुंवारी पास होते हुए ओली। नमस्ते। पीछे जो आप रामणी गांव देख रहे हैं, यहाँ खेती बाड़ी बहुत है और जो कुरूट से 2 डोलियाँ चलती हैं लोकजात। चमोली गढ़वाल में हर साल लोकजात होती है कुरूट से, तो 2 डोलियाँ जाती हैं। एक डोली जो है वो बेदनी बुग्याल जाती है और दूसरी डोली रामणी होते हुए, रामणी अंतिम गांव है और यहाँ से फिर इसके ऊपर बालपाटा। तो बालपाटा यहाँ का बुग्याल है। बालपाटा की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो रामणी गांव है वाकई में रमणीक है और हर मौसम में यहाँ आया जा सकता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी कूल रहती है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी जो कहानी है वो रूरल टेल्स का सफ़र लगातार आगे जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।